ओके, गुड डे। सो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में समराइज किया पूरा न्यूरल नेटवर्क्स का फॉरवर्ड पास भी और बैकवर्ड पास भी और बैक प्रोपगेशन भी हमने डिस्कस किया। एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को भी हमने डिस्कस किया और ये जो लॉस प्रोपगेट पीछे होता है ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली। अब हमें कुछ एक दो छोटे से टॉपिक से जो हमें डिस्कस करने हैं टू कंप्लीट द डिस्कशन अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स, वो ये है कि अभी तक हमने जो देखा, जो आउटपुट लेयर में न्यूरॉन है हमने एक ही लिया, ठीक है। और एक न्यूरॉन, लेट्स टेक द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एक न्यूरॉन हमें आउटपुट देता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्लास 1 होने की। क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी पता चली, दूसरे की प्रोबेबिलिटी खुद निकाल सकते हैं ना। लेकिन अब अगर प्रॉब्लम हो जिसमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे पास इनपुट आ रहा है कुछ, इनपुट में हमें आउटपुट बताना है, ये क्लास 1 का है कि क्लास 0 का है। अब अगर मुझे बताना है कि मेरे पास एक क्लास नहीं, मेरे पास 3 क्लासेस है, कितने क्लासेस है, अब मुझे बताओ क्लास 1 का है, क्लास 2 का है, क्लास 3 का है। अभी तक जो हमारा न्यूरल नेटवर्क था, लेट सपोज ये लेयर 1 थी, ये लेयर 2 है, और जो हमारी लास्ट वाले लेयर में उसमें न्यूरॉन कितना था, एक, जिसमें प्रिडिक्शन आ रहा था। ये न्यूरॉन तो एक वैल्यू देगा, देगा ना, एक वैल्यू। एक वैल्यू से हम क्या ही पता कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस पता कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्योंकि जब वो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो बोलेंगे क्लास 1 में होने के चांसेस कितने हैं, तो क्लास 0 का वहां से निकाल सकते हैं ना। लेकिन अब अगर आउटपुट 3 क्लासेस होंगे तो एक से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर 4 क्लासेस होंगे नहीं निकाल सकते, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे इन ए सेंस, हम सिर्फ एक सिंगल आउटपुट नहीं लेंगे लास्ट न्यूरॉन से, हम क्या लेंगे, मल्टीपल आउटपुट्स, ठीक है। क्या लेंगे, मल्टीपल आउटपुट्स या मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज, क्या लेंगे। अगर मेरे पास 3 क्लासेस है, क्या है, तो मैं लास्ट लेयर से 3 प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा, क्या निकालूंगा, 3 प्रोबेबिलिटीज, ठीक। तो यहां 3 वैल्यूज लूंगा। अब अगर मुझे 3 आउटपुट्स चाहिए लास्ट लेयर से, एक न्यूरॉन एक आउटपुट देता है, तो कितने न्यूरॉन्स चाहिए, 3 न्यूरॉन्स। पहले न्यूरॉन का आउटपुट हम बोलेंगे, इस पहले न्यूरॉन का आउटपुट बोलता है क्लास 1 में होने के चांसेस कितने हैं। दूसरे न्यूरॉन का आउटपुट बोलेगा क्लास 2 में, तीसरे न्यूरॉन का आउटपुट बोलेगा क्लास 3, ठीक। समझ आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम न्यूरॉन्स, ये न्यूरल नेटवर्क है, लेट सपोज मेरे पास 3 क्लासेस है, तो यहां 3 न्यूरॉन्स होंगे, क्या होंगे, 3 न्यूरॉन्स। 3 न्यूरॉन्स को यहां से इनपुट्स आ रहे हैं, ये जो लेयर्स है, यहां से भी आउटपुट आएगा, यहां से आउटपुट, यहां से आउटपुट, मतलब 3 प्रोबेबिलिटीज आएंगी। ये वाला बोलेगा प्रोबेबिलिटी किसकी, क्लास 1 की, ये क्लास 2 की, ये क्लास, 3 प्रोबेबिलिटीज आ गई ना, 3 प्रोबेबिलिटी। लेकिन डेटा आइटम जो है वो तो एक ही क्लास का होगा, होगा कि नहीं होगा। आप किस क्लास का बोलेंगे, इनमें से जो मैक्सिमम है, जो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसी का बोलेंगे ये आउटपुट, ठीक। समझ आ गया। और लॉस निकालना आसान है ना, क्यों, कैसे निकालना आसान है, क्रॉस एंट्रोपी हम लॉस निकालते थे 2 क्लासेस का, लेकिन मल्टी क्लास का भी निकाल सकते हैं ना। हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, उसमें लॉस भी मैंने पढ़ा है, मल्टी क्लास लॉस, ठीक है ना। तो वही लॉस यहां यूज करना है, ठीक है। सेम लॉस है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस जो 2 क्लासेस का था वही क्या आएगा, मल्टीपल क्लासेस, ठीक। तो आप लोगों को पता है ना, क्रॉस एंट्रोपी लॉस ऐसे होता है, y log ऑफ y है प्लस 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस वाई। ये तो था एक क्लास का। जब बहुत सारे क्लासेस होते हैं ना, तो उनका समेशन होगा फॉर ऑल द क्लासेस, फॉर ऑल द। सो यू कैन गो बैक टू दैट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन लेक्चर, आप देख सकते हो हम मल्टी क्लास लॉस कैसे निकालते हैं। आप जब देखिए, यहां से आउटपुट आ गया और लॉस भी हमें पता है कैसे निकालते हैं, लॉस निकल गया तो वापस ग्रेडियंट कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, टू ट्रेन इट। समझ आ गया। तो लास्ट लेयर के कितने न्यूरॉन्स होंगे वो किस पे डिपेंड अप करेगा, हमारे आउटपुट कितने क्लासेस। तो लास्ट लेयर में जरूरी नहीं एक ही न्यूरॉन होगा, क्या होंगे,
मल्टीपल न्यूरॉन्स। तो अगर मैं आपको कभी प्रॉब्लम दे रहा हूं, फ्रॉम द प्रॉब्लम इटसेल्फ यू कैन डिसाइड कि लास्ट लेयर में कितने न्यूरॉन्स हो। लास्ट लेयर के न्यूरॉन्स आप पे डिपेंड, बाकी लेयर्स के न्यूरॉन्स इट डिपेंड्स अपॉन द वैलिडेशन। वैलिडेशन में कि कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, कितने लेयर्स होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मली हम बोलते हैं आवर न्यूरल नेटवर्क इज अ ब्लैक बॉक्स। आवर न्यूरल नेटवर्क इज ए, इसको इनपुट जाता है और ये क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, बट हमने एक इंट्यूशन भी पढ़ा कि ये न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है। पढ़ा ना वो इंट्यूशन, वो क्या था कि बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के जो लेयर्स है ना, वो क्या करता है, लोअर लेवल फीचर्स को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स फीचर्स बनाता है। ये हमारा इंट्यूशन है, ये जरूरी नहीं ऐसा हो रहा है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स आर बाय डिफॉल्ट कॉल्ड ब्लैक बॉक्सेस, बिकॉज बहुत चीजें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो ये कैसे इनको आउटपुट ये दे रहे हैं। ठीक, समझ आ रहा है। बहुत टाइम हमारा इसका आउटपुट परफॉर्मेंस इस तरीके से क्यों है उसका एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि आउटपुट कैसे क्यों ऐसा आया। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क इज एक्टिंग एज ए ब्लैक बॉक्स, कि उसको इनपुट जाता है, वो सही तरीके से आउटपुट देता है। ठीक, समझ आ रहा है। अरे जो हमारे जीपीटीज है ना अभी जो हम यूज करते हैं, ज्यादातर तो लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, बट देयर आर डिफरेंट अदर्स, जमना है, क्लॉड है, बहुत सारे हैं ना। ठीक है, वो जो हमारे मॉडल्स है उनको ट्रेन किया गया है। ट्रेन करने के बाद वो ऐसा आंसर देता है, लगता है कि ये लॉजिकल आंसर दे रहा है। ठीक, और उनमें हम एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है कि ये कैसे ये लॉजिकल आंसर दे रहा है। समझ आ गया। तो मल्टीपल आउटपुट्स आपको समझ में आ गए न्यूरल नेटवर्क के। अब हमारा जो मेन जो अनएड्रेस्ड पार्ट था वो था ये फंक्शन जी। व्हाट विल बी दिस जी? बेसिकली जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन फंक्शन। क्या बोलते हैं, असल में हर न्यूरॉन पे जो पहले ऑपरेशन होता है उसके आउटपुट पे जी लगता है, जी फंक्शन। जी फंक्शन लगने के बाद वो बोलता है क्या ये न्यूरॉन एक तरीके से सिग्नल आगे भेजेगा कि नहीं भेजेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जी फंक्शन होगी सिग्मॉइड, सिग्मॉइड के अंदर ये वैल्यू अगर बहुत छोटा होगा, बहुत, तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, जीरो के। सिग्मॉइड का क्या आउटपुट आता है, जीरो से लेकर, यही आता है ना, जीरो से वन, ऐसे है ना सिग्मॉइड। ठीक है, अगर इनपुट बहुत छोटा वैल्यू होगा, उन छोटे वैल्यूज के लिए आउटपुट क्या होता है, जीरो। बहुत बड़े वैल्यूज के लिए आउटपुट क्या होता है, और बीच वाले के लिए जीरो से वन के बीच में कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना, ये जी फंक्शन, ये असल में बोलता है कि ये न्यूरॉन कुछ आउटपुट देगा कि नहीं देगा। मतलब ये न्यूरॉन फायर करेगा कि नहीं करेगा, किसकी मदद से, एक्टिवेशन फंक्शन की मदद से। ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम ये चूज उसी अकॉर्डिंग करते हैं। तो नॉर्मली लोग सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं फॉर एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक, लेकिन पहले अगर हम देखेंगे ये फंक्शन दो तरीके की हो सकती है, या तो लीनियर या तो नॉन लीनियर। हम तो बोलते हैं ये हमेशा नॉन लीनियर होती है। हमेशा क्या होती है, लीनियर क्यों नहीं होगी। हाँ, देखिए अगर मैं इसको लीनियर रखूं, क्या रखूं, देखिए आउटपुट जो आता है, आउटपुट, आउटपुट किसके बराबर है, जी ऑफ, यहां कुछ लीनियर हो रहा है, लीनियर ऐसे है ना, यही ऑपरेशन हो रहा है ना। लेट सपोज जी भी लीनियर है, क्या है, जी भी क्या है, लीनियर। क्या है लीनियर, मतलब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट होगा, ऐसे ही है ना, प्लस कुछ और कांस्टेंट होगा, यही लीनियर ऑपरेशन है ना। तो ये आप देखिए ये किसके बराबर है, डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू डैश डब्ल्यू नॉट प्लस बी। ठीक, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इनको मैं कांस्टेंट करके बी डैश लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस ये दोनों भी कांस्टेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके डबल डैश लिख सकते हैं, एक्स आएगा। ये इसी के बराबर आ गए ना, ये जो अंदर है आ गए ना इसी के बराबर। सिर्फ वेरी क्या हो रहा है, यहां डब्ल्यू डैश डबल डैश है, यहां डब्ल्यू है।
ठीक, और ये तो हम लर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये हम इसके बराबर निकाल सकते हैं। तो लीनियर से हमें कोई नया फर्क, अगर मैंने जी को क्या लिया, अगर मैंने जी को लीनियर लिया ना, जी से हमारा एम था नए फीचर्स बनाना, क्या बनाना, यहां कोई नए फीचर्स नहीं बनाएंगे, वो सेम होंगे जो पुराने फीचर्स। मतलब पुराने फीचर्स का मतलब है आप एक्स फीचर लो या 2x लो, इससे फर्क, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। आप x लो या 5 टाइम्स x+3 लो, इससे भी इंफॉर्मेशन पे फर्क, मतलब आंख है इंसान की, आप आंख छोटी रखो या बड़ी रखो, आंख तो आंख ही दिखेगी ना, फीचर चेंज नहीं होगा, हम इसको स्केल कर रहे हैं। लेकिन अब अगर मैंने एक्स स्क्वायर लिया तब फर्क पड़ रहा है, या मैंने x1 और दूसरा कोई फीचर को कंबाइन किया तब फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जी कभी लीनियर नहीं हो, क्योंकि अगर जी लीनियर हुआ ना, ठीक है, और एक चीज, जी अगर आपने लीनियर रखा ना, अगर आप हजारों लेयर रखोगे, कितने, इट विल बी सेम, इट विल गिव द सेम परफॉर्मेंस एज सिंगल लेयर, इट विल गिव द सेम परफॉर्मेंस एज, देखो हजारों लेयर रखोगे, हजारों लेयर में ये जी होंगे, होंगे ना, और मैं हर जी को क्या बोल रहा हूं, कॉन्स्टेंट लीनियर है, तो ये हजारों लीनियर्स मल्टीप्लाई होंगे, वापस सबका मल्टीप्लीकेशन ऐसे लीनियर ही निकलेगा, ठीक है, कोई नया इंफॉर्मेशन, तो जी कभी लीनियर, ठीक है। तो अब और एक चीज आपको याद रखना है, अगर मैं 10 लेयर न्यूरल नेटवर्क ले रहा हूं, लेकिन हर एक में जी क्या ले रहा हूं, लीनियर, और यहां से दूसरा न्यूरल नेटवर्क ले रहा हूं जिसमें एक ही लेयर है, न्यूरल, ये लीनियर वाली, तो इन दोनों की परफॉर्मेंस सेम हो, कोई नया इसमें इंप्रूवमेंट नहीं। सो द 10 लीनियर लेयर्स with a linear activation function will behave same as a single linear layer, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जी को हम लीनियर तो रखेंगे ही नहीं, ठीक है, जी को हम क्या रखेंगे, नॉन। अब देखिए जी का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जी, जी का काम क्या है, जी का काम है न्यूरॉन को बताना है क्या ये न्यूरॉन एक्टिवेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। न्यूरॉन को आप समझे, हमारे नॉर्मल बॉडी में न्यूरॉन्स है, उसको मल्टीपल सिग्नल्स आ रही है, ये न्यूरॉन आगे कोई सिग्नल भेजेगा कि नहीं भेजेगा। अब न्यूरॉन को जब बहुत सारी सिग्नल्स आएंगी ना, उसमें से ये कुछ सिग्नल्स बोलेगा ये इंपॉर्टेंट सिग्नल्स, कुछ सिग्नल्स इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है। अगर वो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स अवेलेबल है तो मैं फायर करूंगा, मैं आगे सिग्नल भेजूंगा। अगर वो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स मिसिंग है तो मैं आगे फायर, तो ये जी वही फायरिंग मैकेनिज्म है कि मुझे न्यूरॉन का आउटपुट देना है कि, या एक तरीके से बड़ा वैल्यू देना है कि छोटा वैल्यू देना, ठीक है। नॉर्मली हम बोलेंगे जी ऐसे होना चाहिए जो कोई वैल्यू देगा 0 से 1 के बीच में, जो कोई वैल्यू देगा किसके बीच में, या जो कोई वैल्यू देगा -1 से लेकर 1 के बीच। -1 देगा जब ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब जो इनपुट सिग्नल्स आ रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 देगा जब इनपुट सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट, समझ आ रहा है। तो ये जी फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, कुछ लोग सिग्मॉइड लेते हैं, क्या लेते हैं, वो किसके बीच में देता है, 0 से 1, लेकिन ज्यादातर लोग सिग्मॉइड यूज करते हैं फॉर द आउटपुट लेयर, बिकॉज सिग्मॉइड गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी। किसके लिए यूज करते हैं, आउटपुट लेयर के लिए सिग्मॉइड यूज करेंगे तब जब 2 क्लास आउटपुट होगा, जब मल्टी क्लास होगा ना उस वक्त हम सिग्मॉइड यूज नहीं करते, क्या यूज करते, सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। तो लास्ट वाला या तो सॉफ्ट मैक्स यूज करेंगे या तो सिग्मॉइड, ठीक। अब जी मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है -1 से 1 के बीच में, ठीक। तो वैसी एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं tan h, ठीक। तो जी होगा किसके बराबर, tan h, तो tan h W ट्रांसपोज x प्लस ऐसे हो, तो ये वाला आउटपुट देगा किसके बीच में, -1 और, तो वो न्यूरॉन्स जहां मैं एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहा हूं क्या, tan h, वहां जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, -1 और 1 के बीच, ठीक है। ज्यादातर इंटरनल लेयर, हिडन लेयर्स में हम कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं,
10, ठीक है। और सिग्मॉइड कहां यूज करते हैं? आउटपुट लेयर। इसके बगैर और फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल और एक एक्टिवेशन फंक्शन है रेल्यू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। रेल्यू भी बहुत यूज होता है, ठीक। रेल्यू क्या देता है कि रेल्यू जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को जो इनपुट है, अगर ये इनपुट लेस देन जीरो होगा, लेस देन, तो इस फंक्शन का आउटपुट जीरो होगा, ठीक है। मतलब अगर मेरी ये फंक्शन है ना रेल्यू फंक्शन, इसका वैल्यू होगा जीरो इफ एक्स इज लेस देन, ठीक है। एंड इसका फंक्शन होगा एक्स, इसका आउटपुट होगा एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है? मतलब इसका ग्राफ ऐसे होगा, यहां तक जीरो है, यहां से फिर क्या है, लीनियर। तो रेल्यू भी बहुत यूज होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? इसके बगैर और भी एक्टिवेशन फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक है ली की रेल्यू, ठीक है। ली की रेल्यू में क्या होता है, जब एक्स लेस देन जीरो होगा ना, तो हम इसको जीरो नहीं बनाते हैं, कुछ मतलब 0.01 मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर, सम वेरिएबल, ठीक है। तो वो ऐसे हमेशा जीरो नहीं रहता है, जीरो से थोड़ा ऐसे नीचे जाता है, ठीक। ली की रेल्यू बोलते हैं, लेकिन हमें इतने फंक्शंस को अभी डिस्कस तो नहीं करना है। इफ इट इज ए डीप लर्निंग, ये तो डीप लर्निंग कोर्स नहीं है। इन डीप लर्निंग कोर्स वी विल डिस्कस, जो अगर हमारा नेक्स्ट कोर्स होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सिग्मॉइड का डिसएडवांटेजेस क्या है, tan h के डिसएडवांटेजेस क्या है, रेल्यू के डिसएडवांटेजेस क्या है, और ली की रेल्यू के डिसएडवांटेजेस, ताकि हमें पता हो मुझे कौन सी फंक्शन यूज करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तक जो भी आप न्यूरल नेटवर्क्स बनाओगे, नॉर्मली यू शुड ट्राई टू यूज, फॉर हिडन लेयर्स यूज रेल्यू और टेनेज, फॉर आउटपुट लेयर्स यूज सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स, ओके। सो दिस इज अबाउट द एक्टिवेशन फंक्शंस एंड द मल्टीलेयर आउटपुट्स, ओके। तो हम ये यहां रोकते हैं, और यहां तक हमारा बेसिक न्यूरल नेटवर्क्स डिस्कस हो गए। तो हमने फॉरवर्ड पास किया, हमने बैकवर्ड पास किया फॉर ट्रेनिंग, बैक प्रोपगेशन, और यहां ज्यादातर हम ट्रेनिंग करते हैं यूजिंग SGD, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डी। तो यहां हम रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। एंड इन द लैब असाइनमेंट्स जो हम अपलोड करेंगे, तो इसके मुझे लगता है हम न्यूरल नेटवर्क्स के एक दो लैब्स लेंगे, मतलब 2 वीक्स की लैब्स हम करेंगे, जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क्स कोशिश करेंगे सब डिस्कस कर, ओके।